अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 20 सितंबर 2024 है, जुमा का दिन। 7:33 हुए हैं, 7:30 बजे हुए हैं और आज का ये पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि मेरी वीडियो देखने वालों को सबको पता है कि जो मेरी वीडियो बराबर देखते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि मैं पहली चीज़ तो ये नाम शोहरत और कमाने पैसे वैसे कोई यूट्यूबर का यूट्यूब के ज़रिए पैसे कमाने का या फेसबुक के ज़रिए पैसे कमाने का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। पैसे कमाने का कोई भी यहाँ सिस्टम नहीं है। सिर्फ मुसलमान कौम को और अपने भारत को, हिंदुस्तान के लोगों को आगाह करना है। बहुत 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 बड़ी खबर है। उस बड़ी 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 खबर को हिंदुस्तान के तमाम लोगों तक पहुँचाना है। बस ये तस्वीर देख लो जो पीछे लगी हुई है, अब उल्टी दिखाई दे रही, सीधी दिखाई दे रही है, देख लो। नंगी औरतें हैं, इनको थोड़ा छोटा छोटा कपड़ा पहना के रखा गया है, देखो। तो जो प्लानिंग है उसके तहत ऐसे ही औरतों को नंगा करना है। और हिंदुस्तान में गौर करें तो रेप बहुत हो रहा है, तो औरतों की इज्जत लूट कर उन्हें बर्बाद किया जा रहा है इसी तरह नंगा करने के लिए, ताकि जवान खूबसूरत लड़कियों में ये दबदबा कायम रहे, डर पैदा रहे कि जो भी उनका रेप करे, रेप करवा ले, नहीं तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो कहते हैं ना यार, एक बार रेप करवा ले कुछ नहीं होगा, नहीं रेप करवाएगी तो मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा, देख ले फलाने के साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था। डर पैदा हो जाए खूबसूरत जवान लड़कियों के अंदर कि उनका हाथ पकड़ो तो कपड़े उतार दें वो खुद ही से। इस कदर हिंदुस्तान में रेप का सिलसिला चालू है, एक के बाद एक के बाद एक। और बड़े बड़े रेप बड़ी मुश्किल से लड़कियों, बड़ी मुसीबत से लड़कियों को मार देते हैं, लेकिन उनके साथ कोई इंसाफ नहीं होता, जालिमों को कोई सज़ा नहीं मिलती। क्यों आखिर? बहरहाल मेरा वो मौजू नहीं है। ये जो है आने वाला दौर का रास्ता साफ किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में जब दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी तो सारी औरतों को इसी तरह नंगा कर दिया जाएगा। दुनिया की हर औरत, चाहे किसी भी कौम से बिलोंग करती हो, चाहे किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म मज़हब की मानने वाली हो, हर औरत को इसी तरह नंगा किया जाएगा। उनका मानना ये है कि औरतों को कपड़ा पहनना या औरतों को शादी करना या फैमिली बना के रहना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। औरत एक जानवर जैसी है, जैसे कि जानवर रहते हैं, एक कुतिया के पीछे कई कुत्ते लग जाते हैं। जो ज़्यादा भौंकता है, ज़्यादा काटता है, ज़्यादा ताकतवर रहता है, वही पहले नंबर लगाता है कुतिया के साथ। ऐसे बकरियां भी हैं, कोई भी बकरी उठान लेती, ले जाओ भाई बकरे से गाभिन करवा के लेके आ जाओ। ऐसे गाय, भैंस वगैरह वगैरह जानवर हैं। कोई भी भैंस के सामने कोई भी भैंसा चढ़ता है, कोई भी गाय के ऊपर कोई भी बछड़ा चढ़ता है, कोई भी बकरी के ऊपर कोई भी बकरा चढ़ता है। कोई भी परिंदा देखो, कभी कभी जोड़ा परिंदा नज़र आता है, लेकिन पता नहीं कि वो उसी का जोड़ा है कि कोई नया बना हुआ है, माल देख के पट गया है। अब ये तो मालूम नहीं, परिंदों में भी तो शादी ब्याह का रस्म तो नहीं है, तो कोई भी परिंदा किसी भी परिंदे के ऊपर चढ़ता होगा। तो जानवरों में एक इंसान के अलावा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इंसान और जिन के अलावा जितने भी जानवर हैं, जितने भी और मखलूक है, कीड़े मकोड़े, सब किसी की शादी ब्याह बारात और तो नहीं होती हमारे आपके सोच से। अगर कोई इस पर रिसर्च किया हो तो बात और है, लेकिन सभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। तो ये जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले हैं, इनका भी यही मानना है कि फैमिली की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी फैमिली वैमिली ज़रूरत नहीं है। मियाँ बीवी, बीवी बच्चा, दादा दादी, नाना नानी, ये वो, खाला फुप्पू, नाना मामी, कुछ नहीं। दिल करे किसी औरत के ऊपर चढ़ो, मज़ा करो, ऐश करो। तो वही लोग अब दुनिया में, उनका प्रभाव भारी है, उनका प्रभाव पड़ रहा है और उनका वजन भारी है। मेरे कहने का मतलब कि दुनिया में सारा कंट्रोल उन्हीं की मुट्ठी में जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या हिंदुस्तान में, दुनिया में बहुत सारे मुल्क में, जिनके बारे में मैं जानता हूं कि औरतों को कैद किया जा रहा है, खूबसूरत औरत दुनिया से अगवा किया जा रहा है और ले जाके वहां कैद किया जा रहा है, उनके साथ अय्याशी की जा रही है। बड़े बड़े फौजी जवान ये काम कर रहे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स ये काम कर रहे हैं कि अपने मुल्क से बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां उठवा करके वो ले जाकर कंटेनर में भर के
सेल कर देते हैं। घरों से उठवाकर, बाहर से उठवाकर, कहीं से उठवा करके उसे कंटेनर में भरकर सेल कर देते हैं। अभी हिंदुस्तान में एक बात और सुनी मैंने, किसी मुसलमान लड़की को किसी स्टेशन से कुछ नशे की चीज़ खिला पिला के सुंघा के उसको उठा ले गए, कहाँ एमपी के किसी मुल्क में, एमपी के किसी गांव में मिली वो, और क्या उसकी जानकारी यूट्यूब पर मुझे मिली। तो ऐसा बहुत कुछ केसेस सुनने को मिल रहा है, बहुत कुछ रेप हो रहा है, बहुत लड़कियां गायब की जा रही हैं। तो ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का रास्ता साफ किया जा रहा है। तो हिंदू मुसलमान सभी को बताना चाहता हूं, लेकिन मुसलमान खास सुन ले, और भोसड़ी वाले मुसलमान के उलमा पहले सुन ले, मादर जात साले सूअर की औलाद। ये मुसलमान कौम के जो उलमा है ना, मादर जात साले, यही सबसे बड़े सूअर हैं, क्योंकि ये सूअर अपनी दुकान चलाते हैं, कुरान हदीस लोगों को बताने के बजाय ये अपनी दुकान के मुताबिक कौम को खुश करके अपना धंधा करते हैं। और जब ये कुरान हदीस के खिलाफ करते हैं तो भोसड़ी वालों की वजह से अल्लाह ताला इनको अजाब में मसल्लत कर देता है, इन पर अजाब नाजिल कर देता है, जिसकी वजह से मरते साले सभी हैं, पढ़े लिखे जाहिल सभी मरते। और ये भोसड़ी वाले मुसीबत आती है तो मुल्ला मौलवी ये साले अपनी माँ के सलवार में घुस जाते हैं। मैंने बहुत सारी मस्जिदों में लेटर बांटा, बहुत सारी मुल्लाओं को जाके मिला, उनको खत दिया, लेटर दिया कि तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लुटने वाली है। जैसा कि बरेलवी के अमीर जमात मुंबई शहर में जो मीनार मस्जिद के बाजू में एक मस्जिद है छोटी, उसी के बाजू में एक बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में पहले माले पर है अमीर, उस वक्त कोई जाकिर नाम के था, कोई साबिर या जाकिर कुछ नाम का था, उनके रिसेप्शन पे जावेद भाई बैठते थे। कितनी बार गया, उनको समझाया। मीनारा मस्जिद के बाजू में देवबंदी मस्जिद है, वहां पे कितनी बार जाके मौलवी को मिला, साले कुछ बोलने नहीं देते मुझे मस्जिद में, तो इमाम को ही समझा के आना पड़ता है। इमाम को समझा के आता हूँ, लेटर दे के आता हूँ, सब बता के आता हूँ कि मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत खतरे में, उनको सब धंधे में बिठाया जाएगा। ये क्या करते साले, लेटर मेरा समझाया हुआ सारी बात कहाँ ले जाके डाल दे पता ही नहीं चलता, ले जाके अपनी अम्मा के सलवार में डाल देते होंगे। पता नहीं कितना बड़ा डाक खाना उधर है कि उधर जितना लेटर डालो साला सब उसमें गायब हो जाता है। कौम को कुछ बताते नहीं, कौम को कुछ खबर ही नहीं पड़ती। आज वो सिलसिला एकदम उभर के आ गया है, अब आखिरी उरूज पर है कि पूरी मुसलमान कौम की बेटियां कंटेनर में भर भर के अय्याशी के अड्डे में बांट दी जाएंगी। अभी थोड़ा सा वक्त ये है कि पूरी मुसलमान कौम की बेटियों को कैद करने के लिए एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के मुताबिक ऐसे कई तार जुड़े हुए हैं उससे, जैसे कि गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है, तमाम खूबसूरत औरतों को कैद करके उनको ले जाकर उनके अय्याशी के अड्डे पे बिठाना है। तो ये सब होगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा और उसके बाद हिंदुस्तान से ही सुपर पावर वाले हिंदुस्तान से मिलकर के ईरान पे 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे। इधर हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, उधर हमला के दौरान ही न्यूक्लियर मिसाइल 2 ईरान पे मारी जाएगी। अब पाकिस्तान भी ईरान भी खत्म अगर हो जाता है, अगर इस सिलसिले में कामयाब हो जाते हैं सुपर पावर और हिंदुस्तान के हुक्मरान, अधर्मी हुक्मरान, तो पूरे गल्फ पे तो उनका कब्जा हो ही जाएगा, क्योंकि पूरे गल्फ में उनकी फौज लगी हुई है सुपर पावर की, और वो पूरे धड़ाम 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 धम धमाधम धम धमाधम जितने भी उनके खिलाफ मुसलमान मुल्क है उनको मार के ख़त्म करेंगे, और पूरे मुसलमान गल्फ के मुसलमानों पर कब्जा, पेट्रोल उनका बाप का हो जाएगा। और हिंदुस्तान से लेकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पूरा ये खित्ता, पूरे अरब समेत ईरान, जो भी ईरान में बचेगा वहाँ से भी, और पूरे गल्फ के मुसलमान औरतों को कैद कर लिया जाएगा, बांध दिया जाएगा रस्सी से कि अब आ जाओ, अब क्या करोगे। तमाम औरतें खींच ली जाएंगी और उनके अय्याशी के अड्डे में कैद कर ली जाएंगी। और तमाम मुल्कों में जो बड़े बड़े शहरों में न्यून सिटी बन रही है, डिजिटल सिटी बन रही है, सब अय्याशी का अड्डा है। समंदर में, द्वीप में बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रिसोर्ट बन रहे हैं, सब अय्याशी का अड्डा है। उनको पता है कि हम इसीलिए बना रहे हैं कि दुनिया भर की खूबसूरत औरतों को घसीट के लाएंगे, यहाँ कैद करेंगे, मजा करेंगे, शराब और अय्याशी की ज़िंदगी होगी।
क्योंकि दुनिया की दौलत फिर उनके बाप की होगी। सुपर पावर जिसने पूरे पेट्रोल पे कब्जा कर लिया, दुनिया की दौलत उनके पास होगी। पेट्रोल पे कब्जा हो गया, गल्फ पे कब्जा हो गया, फिर रूस और चाइना को मार देंगे। चल दफाओ, कहाँ बिजनेस करेगा वो, कहाँ धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी सब बर्बाद कर देंगे और हिंदुस्तान के जरिए चाइना को भी मार देंगे। जो भी करेंगे वो एक अलग है। जो समझाना चाहता हूं मैं वो पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूं कि जब ये सारी दुनिया को कमज़ोर करके एक हुकूमत कायम कर लेंगे, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, तो फिर ये सारी दुनिया की औरत पकड़ के घसीट लेंगे। पहले मुसलमान टारगेट है, पहले मुसलमान लड़कियां जाएंगी कैद खाने में, उनकी इज्जत लूटेगी, उनकी इज्जत लूटेगी, तबाह हो बर्बाद होंगे। तो मुसलमान कौम और मुसलमान के उलमा, इसमें सबसे बड़ा हाथ तो जाहिर सी बात है मुसलमान के उलमा है। दूसरा नंबर पे मुसलमान कौम की बेटियां हैं, क्योंकि मुसलमान कौम की बेटियां खुद को नंगा कर रही हैं। तो अल्लाह मियां भी बोल रहा है कि भाई तुम नंगी हो रही हो तो तुमको नंगा करने वाले जो हैं बड़े उतावले हैं उनको भी छोड़ दिया जाए कि तुमको नंगा कर लें। वो भाई मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जो कौम जुल्म पर आमादा है और जालिम कौम तुमको नंगा करने पर आमादा है, तो अल्लाह मियाँ काहे को बीच में टांग अड़ाएगा, काहे को टांग अड़ाएगा भैया, हमको बता दो, बता दो। मुसलमान की लड़कियां ठुकवाना चाहती है, जालिम कौम के लोग मुसलमान की लड़कियों को ठोकना चाहते हैं। जबरदस्ती बीच में अल्लाह मियाँ आके टांग अड़ाएगा, काहे के लिए अड़ाए भाई? जब तुम दोनों राजी हो, वही काम करना चाहते हो तो फिर करो। अल्लाह ताला तो बल्कि और उल्टा जालिम को और उभारेगा कि और जुल्म के साथ इनको ठोको बजाओ, मजा ले खूब कस के। हाँ, फिर दोनों आओ हमारे पास, हम तुम्हारी दोनों की मजा करेंगे फिर। हाँ, उसके लिए तो दोजख बनाए हैं ना। हाँ, बहुत चर्बी है ना मुसलमान कौम की बेटियों को। जीन्स, टी शर्ट, स्कर्ट छोटी, वो चिपकने वाली इजार एकदम जिस्म में चिपका के राजा, ऊपर से नीचे तक पूरा ऐसा चिपक के कपड़ा, और पछवाड़े में थोड़ा कपड़ा डाल भी लेंगे तो अगवाड़े वाला पूरा खुला रहेगा। वही तो मेन चीज़ है, तो उसको नहीं ढाकेंगे, उसको एकदम खुला रखेंगे, पतला इजार पहन के एकदम चिपका के कि सारा कुछ दिखे, लौंडे देखे, कुछ न कुछ करेंगे ही। इतना माहौल गंदा कर दिया मुसलमान औरतों ने, इतना माहौल गंदा कर दिया मुसलमान औरतों ने। छोटी छोटी बच्चियों से लेकर 12-13 साल की लड़कियां तक एकदम टाइट इजार, टाइट जीन्स पहन के घूम रही हैं। कहा अमेरिका जाबू, कहा हुआ लौंडे ने इंजेक्शन लगाए चढ़िए तो फिर भुलाई जाबू, फिर काबू मियाँ भाई किधर है, हमारी इज्जत की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। और तो मियाँ भाई को पूछ के क्या इजार पहनी हो, मियाँ भाई को पूछ के तुम टाइट एकदम चिपके वाला जीन्स पहनी हो। अरे जे ससुर जेके घर में कहूँ सलवार कमीज खूब अच्छा से पहनत रहे जो उन बेटिया, आज वही बेटियन का हम देखी था कि पूरा इजार चिपक के जीन्स पहन के घूमतियाँ हैं। अरे पिछले साल हम देख के आवा, वो लड़की कबो इजार और जीन्स पहनबे नहीं, हमेशा सलवार कमीज दुपट्टा में रही। पिछले साल हम देख के आवा खूब टाइट जीन्स पहन के ट्यूशन जाती हैं, मार्केट जाती हैं। मतलब वाह भाई वाह, अब मजा ले लायक लड़कियां होगी हैं, लेकिन वही मजा ले जो पापी हो, जो बुरा हो। काहे से ई कौम पर तो जालिम कौम को मसल्लत किया गया है ना, शरीफ आदमी को थोड़ी ना मसल्लत किया गया है कि हम उसको पटा के ठोकेंगे बजाएंगे ना। जालिम कौम आएगी कि उसको फाड़ फाड़ के, चीर फाड़ के धनाधन ठोके। मजा लेके ठोकेगा, कौन बचाएगा साला। अगर ठुकवाने वाला राजी तो ठोकने वाला राजी, तो काहे को बीच में काजी, भगा सारे को काजी वाजी को। कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। अरे दादा ठाकुर, हाँ, मुसलमान कौम के उलमा होशियार हो जाओ। तुम खुद अपने हाथ से अपनी बेटी का हाथ पकड़ के ले जाओगे, भीड़ को दोगे और कहोगे लो इसके साथ मुकाला करो। उलमा तुम कहोगे इसके साथ मुकाला करो, आगे से भी ठोको, पीछे से भी ठोको, लेकिन हमारी जान बख्श दो बस। जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। इसको मामूली मत समझना, ये क़यामत के करीब का वाक़या है। ज़रूर मुल्ले काटे जाएंगे अगर उन्होंने तौबा ना किया तो, और ज़रूर मुसलमान कौम की बेटियां कंटेनर में भर के बेच दी जाएंगी, वैश्याने अड्डे पे बेच दी जाएंगी, रंडी के धंधे पे लगा दी जाएंगी, अय्याशी के अड्डे पे कैद कर ली जाएंगी, अगरचे उन्होंने तौबा करके अपने लिबास नहीं सुधारा और इस्लाम पर वापस नहीं आई तो। ऐसे सुन लो, इधर मजा लेने के लिए नहीं बैठा हूं मैं, मुसलमान कौम की लड़कियों को सुधारने बैठा हूं मैं। मुसलमान कौम के हरामी लोगों को जो दौलत कमाने में लगे हैं और अपनी कौम की हिफाजत के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो उलमा साले हरामजादे सुअर की औलाद,
जो कुरान हदीस को पर्दे में डालते हैं, पीछे पस्त के डाल देते हैं और अपनी नई नई बातों को उजागर करके लोगों में अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए, साले दाल रोटी खाने के लिए। तुम्हारी तो माँ की उलमा। अल्लाह ने अपनी तरफ से अजाब नाजिल कर दिया है। कहाँ है उलमा फिर? कहाँ है तुम्हारी बड़ी हस्ती? ऊंची हस्ती, बड़ी हस्ती, मोटी हस्ती, लंबी हस्ती, सब कहाँ गए? सब जो खंबा हंसते ना, सब कहाँ भाग गए? सबको नींद आ गई क्या? बाद में बोलोगे नहीं यार वो बहुत बड़े पीर थे, वो कब्र में सजदा में बहुत लंबे तौर से चले गए थे। हाँ, कब्र में चले गए थे, कई जमाना गुजर गया तो सजदे में ही थे। तो जब तक मोदी का ज़माना था, जब तक यूरोप का ज़माना था, जब तक सुपर पावर का ज़माना था, जब तक योगी जी बाबा का ज़माना था, जब तक क्या कहते हैं वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का ज़माना था, तब तक पीर साहब सजदे में थे। जैसे सारा ज़माना ख़त्म हुआ, उठ के आ गए, ओ देखा हम आ गए। हाँ बोलो क्या करना है? अब इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम आके, ईसा अलैहिस्सलाम आके सब करके चले गए। अब तू का बालू खाड़ा है का? तेरी महतारी का महतार का बोले, कुछ समझ में नहीं, अपने ही जबान गंदा करे थे का? है जाए दे रहा दे। ए मौलवी, कहाँ गए तुम्हारी बड़ी हस्ती? तुम्हारी कौम की बेटियों को बाजार में बिठाने वाले हैं, कंटेनर में भर भर के मजा लेने वाले हैं, मजा। हाँ, क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लोगे? कौन आया क्या उखाड़ लिया? तू क्या उखाड़ लेगा मौलवी? है मौलवी, है मुल्ला, खुद साले हरामजादे साले। कौम की बेटियों को बाजार के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया। देख सब नंगी औरतें, मुसलमान कौम की बेटियां सब ऐसी नंगी हो जाएंगी, रास्ते पे नंगी करके ठोकेंगे बजाएंगे। कोई मुसलमान के पछवाड़े में दम नहीं होगा कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत कर ले। और जो बुर्का है ना, वो सब उतार दिया जाएगा। वो तो अभी हल्का पुल्का चल रहा है जब तक पाकिस्तान ईरान जिंदा है। जिस दिन ये पाकिस्तान ईरान को मार दिया, खलास है। बुर्का ऐसे हाथ पकड़ के, छाती पकड़ के घसीटेंगे, जैसे बर्मा में मुसलमान औरतों की छाती पकड़ के घसीटा था। मैंने देखा था, मैंने वो वीडियो देखा था जब एक मुसलमान औरत को उसकी छाती पकड़ कर ऐसे घसीटा था, पकड़ के। उस औरत की इज्जत बचाने वाला भी कोई नहीं था। अभी भी मेरे पास मुसलमान औरतों की नंगी तस्वीर मौजूद है, जिसको काटा गया है, चीरा गया है, फाड़ा गया है। कहाँ उखाड़ लिए मुसलमान? ऐसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अरब, पूरा खित्ता मुसलमानों का, मुसलमान लड़कियों का, वो पूरे मुसलमान लड़कियों को उठा ले जाएंगे और जगह जगह अय्याशी के अड्डे पर उनको लिटा के ठक टकाटक ठोकेंगे। और बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, भौसड़ी वाले मुल्ला कुछ नहीं उखाड़ सकते। जिसको यकीन ना हो, जाओ मुंबई शहर के मीनारा मस्जिद के उधर, जो मीनारा मस्जिद में जाओ, उधर पूछोगे अमीर जमात की ऑफिस किधर है। जिसमें मीनारा मस्जिद है उसके पिछली एक गली में जाओ, उसमें एक छोटी सी मस्जिद है। उस मस्जिद के लेफ्ट साइड में, उस मस्जिद के राइट साइड, तुम मस्जिद को देख रहे हो तो तुम्हारे लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग है, पहली बिल्डिंग मस्जिद से लग करके, उसी पर पहले महले पे ऑफिस है। उसमें ऑफिस में जावेद भाई बैठते हैं, रिसेप्शन में। जाके पूछो उनसे, मैं कितनी बार गया, उनको समझाया। कहते हैं हम अपने तरीके से कर रहे हैं। लास्ट टाइम गया था तो बोलता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कभी तुमको देखा है। अरे बुड़बक, शाहीन बाग जब शुरू नहीं हुआ था, उससे 6 महीना पहले मैं पहली बार गया था और सारा स्टोरी बोला था, लेटर लिख के दिया था, वीडियो बना के दिया था, सब कुछ समझाया था, सारा वाक्य अपनी आंख से देखा। उसके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पर कितना मैसेज दिया, कितना बातें बताई, सारा कुछ, उसका सबूत भी उसी के व्हाट्सएप पे भेज दिया। वीडियो जैसे मुझे वीडियो मिली, भेज दिया उसको सबूत के तौर पर। फिर भी वो बोलता है, बेशरम कहीं का, कहता है शायद मैंने आपको कहीं देखा है। ये मुसलमान कौम के सुन्नी जमात के अमीर, जमात के रहबर। उस दिन, जिस दिन तुम्हारी कौम की बेटियों को कंटेनर में भर के घसीट ले जाएंगे, उस दिन बोलना, हाँ शायद कोई कह रहा था, पता नहीं, सुना हूं मैं। कलोटी अपने इज्जत आबरू की हिफाजत करने तो गई काम से तो कलोटी।
आप सबको जय मसीह मसीह नेटवर्क चैनल में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। कोविड के दिनों में आपने सुना होगा जब बड़े बड़े देश इकट्ठे होकर एक ऐसी चर्चा जारी किया था, उसमें उन लोगों ने एक विषय पर खासकर चर्चा किया था, वो है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। आपने सुना होगा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, यानी विश्व में एक ही सरकार होना है। इस विषय के ऊपर उन लोगों ने चर्चा किया था और बीते फरवरी महीने में इस चर्चा के पश्चात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में एक भाषण दिया था। उस भाषण में भी उन्होंने इस विषय के बारे में खासकर बताया था। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ उस भाषण का उस क्लिप को आप इसमें देख सकते हैं। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश करें। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। प्रियो, आपने सुना नरेंद्र मोदी सरकार ने भी एक ही बात को कह रहा है कि हमारा यहाँ पर भी इंडिया में या विश्व में हर जगह में एक सरकार यानी विश्व सरकार जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं वो आना जरूरी है और आना ही होगा करके नरेंद्र मोदी जी का कहना है। आज मुझको इस विचार को सबसे पहले किसने बताया था उसके बारे में हमें जानना अनिवार्य होगा। इस कारण मैं जल्दी से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्ट्री आप लोगों के सामने बताता हूँ। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट शब्द को सबसे पहले 1773 यानी 1773 में मेयर एम्स्टल रोथस्चाइल्ड नामक एक धनी मनुष्य जो जर्मनी में रहता था, जबकि वो एक यहूदी परिवार का है, इस रोथस्चाइल्ड परिवार के द्वारा सबसे पहले वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का ये विचार को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। वेशैप ने 1776 को एक ऐसी संगठन बनाई, उस संगठन का नाम है इल्यूमिनाटी। आपने सुना होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा, इल्यूमिनाटी के बारे में आपने सुना होगा। इल्यूमिनाटी जो एक संगठन है उसको बनाया गया था और उन लोगों का ये कंसेप्ट था, ये ऑब्जेक्टिव्स था। इल्यूमिनाटी संगठन का मुख्य ऐसी 5 ऑब्जेक्टिव्स था। वो क्या क्या था मैं जल्दी आपको बताता हूं। उनका सबसे पहला लक्ष्य ये था कि एबॉलिशन ऑफ ऑर्डर्ड गवर्नमेंट, यानी एक एक देश में जो होने वाली सरकार को सब एबॉलिश करे, उसको सब बंद करे और एक विश्व सरकार को स्थापित किया जाए। उनका दूसरा लक्ष्य है एबॉलिशन ऑफ रिलीजियन, यानी धर्म जात ये सब बंद किया जाए। ना मुस्लिम रहेंगे, ना क्रिश्चियन रहेंगे, ना हिंदू रहेंगे, सबके लिए एक धर्म रहेगा। ये उन लोगों का मुद्दा है। और तीसरा है एबॉलिशन ऑफ फैमिली, यानी परिवार का भी जरूरत नहीं। जो आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज हम जो देखते हैं, ऐसी परिवार की जरूरत नहीं है, यानी सब लोग इक्वल होंगे, सब लोग बराबर होंगे। ऐसा परिवार के लिए ज्यादा प्यार और आदि चीजों की जरूरत नहीं है। और चौथा है एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको भी बंद करना पड़ेगा, यानी हमारे पास जितना भी है वो सबके लिए हो जाएगा। और पांचवा है एबॉलिशन ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी हमारे अंदर जो देश के प्रति जो प्रेम है उसको भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमको हर देश एक जैसे समझना होगा और विश्व में सब कोई हमारे भाई के समान है। हम उससे प्रेम और हम प्यार के साथ उनके साथ रहना होगा। एस नोवस ऑर्डो सेक्लोरम, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आजकल सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाली एक देश है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका। अमेरिका जैसे बड़ी देश 1990 में जब इराक पर्शिया के साथ जो लड़ाई होने के पश्चात कुवैत में जॉर्ज H.W. बुश के द्वारा एक भाषण दिया था। उस भाषण के द्वारा उन्होंने बताया था कि हम ऐसे छोटे छोटे देश बनकर रहने से अच्छा यह रहेगा कि हम सब मिलकर एक बड़ी देश या एक बड़ी सरकार को बनाया जाए, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया जाए, ताकि हम लड़ाइयों को, आतंकवाद को, ऐसी महामारियों को, समस्याओं को आसानी से हम उसको हल कर सके या उसकी सामना कर सके। और इसके अलावा इल्यूमिनाटी का जो साइन है, इसको एक ग्रेट सील के रूप में अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूएस का $1 बिल को आप देखोगे तो उसमें इल्यूमिनाटी का साइन आप देख सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट पूरी रीति से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं। आजकल भारत देश भी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करने लगा।
आने वाले भविष्य में एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट इस पूरी दुनिया में शासन करने लगेंगे। ये बाइबल का एक भविष्यवाणी भी है। अगर हम ध्यान दें प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पर, जहां पर विरोधी मसीह के बारे में बाइबल स्पष्ट बताया है, उस अध्याय का 7वां वचन में इस प्रकार लिखा गया है। उस वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां इस प्रकार लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विरोधी मसीह का आगमन के समय में पूरे विश्व में हरेक जाति, हरेक देश, हरेक भाषा बोलने वाले हरेक पर उनको अधिकार दिया जा रहा है। यानी उनको उस प्रकार अधिकार देना है, तो यहाँ पर एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आना जरूरी है। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहले फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।